दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं परीक्षा इस फिल्म का। ये फिल्म इसी हफ्ते ZEE5 पर रिलीज हुई है। रिटर्न, प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय प्रकाश झा, स्टारिंग आदिल हुसैन, प्रियंका बोस, शुभम झा, संजय सूरी आदि आदि। आईपीएस ऑफिसर अभय आनंद जी, जिन्होंने आनंद कुमार जी के साथ में मिलकर सुपर 30 प्रोग्राम को शुरू किया था, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है सुपर 30 नाम से ही, और उस फिल्म में अभय आनंद जी का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। उन्हीं आईपीएस ऑफिसर अभय आनंद जी के अनुभव पर यह फिल्म आधारित है। अब इस फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो एक गरीब रिक्शा चालक जिसका नाम है बुच्ची पासवान, वो पिछले 7 वर्षों से एक इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को जाकर छोड़ना और उन्हें स्कूल से वापस लेकर आना, ये काम करते आया है। अब उसका जो बेटा है बुलबुल, वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार है, बुद्धिमान है, पर उसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, हिंदी मीडियम में। और बुच्ची पासवान का ये मानना होता है कि वहाँ पर उसके बेटे का कोई भी भविष्य नहीं है। अगर उसका बेटा किसी एलिट बड़े इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा तो ही उसका भविष्य संवर सकता है, ऐसा उसका मानना होता है। अब अपने बेटे का इतने बड़े स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए, पैसों के जुगाड़ के लिए, ना चाहते हुए भी मजबूरी में बुच्ची पासवान चोरी कर बैठता है। इसके बाद में अपने बेटे का वो जैसे तैसे करके उस बड़े स्कूल में एडमिशन तो करवा देता है। उसका बेटा वहाँ पर अच्छा परफॉर्म भी करने लगता है। शुरुआत में उस बड़े स्कूल के जो टीचर थे, स्टूडेंट्स वगैरह थे, वो बुलबुल के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, पर उसका परफॉर्मेंस देखकर, उसकी बुद्धिमत्ता देखकर सब उसके साथ में वहाँ पर अच्छा व्यवहार भी करने लग जाते हैं। पर एक दिन अचानक से जो बुच्ची पासवान है वो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। अब इसके बाद में समाज का जो उच्च वर्ग है, जो बुलबुल के इतने इस इंटरनेशनल स्कूल तक पहुंचने से नाखुश था, उसके इतना अच्छा परफॉर्म करने से परेशान था, नाखुश था, उन्हें बुलबुल पर और उसके पिता पर उंगली उठाने का मौका मिल जाता है और सब मिलकर फिर बुलबुल का विरोध करने लग जाते हैं, उसे स्कूल से निकालने की मांग करते हैं। अब क्या इसके बाद में बुलबुल परीक्षा दे पाएगा या नहीं, या उसके जो पिता हैं जो पकड़े गए हैं उनके साथ में आगे क्या होगा, और जो मजबूरी में उन्होंने क्राइम किया था उस क्राइम के बारे में ये फिल्म क्या कहती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तरों के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। दोस्तों ये फिल्म सच में एंगेजिंग थी। जिस सीन में आदिल हुसैन रोते हैं, यानी जो बुच्ची पासवान का कैरेक्टर है, वो जब रोता है एसपी कैलाश आनंद के सामने, तो उस सीन में मैं सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था। बहुत ज़्यादा इमोशनल वो सीन था। और क्या परफॉर्मेंस दिया यार आदिल हुसैन जी ने। मतलब उन्हें कोई भी कैरेक्टर आप दे दो, कैसा भी रोल आप दे दो, वो ढल जाते हैं उस कैरेक्टर में, वो जीते हैं उस कैरेक्टर को सच में। मतलब आप इस पूरी फिल्म में आदिल हुसैन जी की आंखें देखिए, वो बोलती है उनकी आंखें। जब वो स्कूल के प्रिंसिपल के सामने उस बारिश वाले सीन में गिड़गिड़ा रहे थे, या जब वो पहली बार उस बड़े स्कूल में अंदर जाते हैं और दीवारों पर वो सब बड़े बड़े लोगों की जो तस्वीरें लगी हुई वो जब देखते हैं ना, उस देखते समय उनकी आंखें आप देखिए, उन आंखों में अपने बेटे के भविष्य के लिए जो वो सपने देख रहे होते हैं ना, उन सपनों को हम खुद देख पाते हैं उन आंखों में। बाकी भी उनके अलावा सभी के परफॉर्मेंस फिल्म में परफेक्ट थे। और प्रकाश झा हमें शुरुआत से आखिर तक फिल्म में अपने साथ में बांध कर रखते हैं। अपने बेटे की पढ़ाई के लिए या उसे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने के लिए एक पिता जो कुछ भी करने के लिए तैयार है, या फिर हिंदी और अंग्रेजी मीडियम को लेकर जो आजकल पेरेंट्स की एक मान्यता बन गई है कि भाई बेटे को बस, अपने बच्चों को बस अंग्रेजी मीडियम स्कूल में ही पढ़ाना है, तभी उनका भविष्य संवर सकता है। ये जो कुछ बातें फिल्म में दिखाई गई है, इन्हें देखने के बाद में मुझे भी अपने और अपने पिताजी के जीवन की कुछ बातें याद आ गई। जैसे कि देखिए, मेरे पिताजी भी भेड़े चराकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। दादाजी तो मतलब बचपन में ही गुजर गए थे, पिताजी जब छोटे थे उस समय ही, और दादी मतलब अभी 13-14 वर्ष पहले तक भी दूसरों के खेतों में जाकर काम करती थी। और जो हमारी पारिवारिक ज़मीन थी वो पहले बंजर थी, अभी भी बंजर है, उस पर कुछ उगता वगैरह नहीं है। जो पारिवारिक ज़मीन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और मेरे पिताजी अकेले पढ़े हैं। मेरे जो जितने भी चाचा है, बुआ है, कोई भी उनमें से पढ़ा नहीं है। तो पिताजी पढ़ाई में अच्छे थे, तो सबने मिलकर पिताजी को अकेले को पढ़ाया, क्योंकि इतनी गरीबी की थी कि सबको पढ़ाना संभव ही नहीं था उस समय। तो मेहनत से, पुरुषार्थ से, ईश्वर की कृपा से आज सबका बढ़िया हो गया है, आज सब बढ़िया है। और मेरे पिताजी भी मराठी मीडियम में ही पढ़े हैं, पर वे मुझे अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाना चाहते थे। ये मेरी माँ मुझे बताती है। पर माँ तो मतलब माँ ने पहले से ही सख्ती से कह दिया था कि भाई बेटा पढ़ेगा तो मराठी मीडियम में ही पढ़ेगा, अंग्रेज़ी मीडियम तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि माँ ने हमारे ही परिवार के और कुछ इर्द गिर्द ऐसे बच्चों को देखा था जो अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ते हैं। वो एक मतलब अपने ही परिवारों से, अपने ही कल्चर से, अपने ही रीति रिवाजों से दूर हो जाते हैं। एक थोड़ा सा अहंकार उनमें आ जाता है, दूसरों को छोटा देखने की भावना एक उनमें जो आ जाती है। इस वजह से माँ ने पहले ही कह दिया था कि भाई नहीं, बेटा पढ़ेगा तो मराठी मीडियम में ही पढ़ेगा, अंग्रेज़ी मीडियम तो बिल्कुल भी नहीं। और पिताजी पढ़ा सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं, पर फिर भी अंग्रेज़ी मीडियम से मुझे उन्होंने दूरी रखा और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। पर फिल्म में जो बुच्ची पासवान का कैरेक्टर दिखाया है वो अपने बेटे को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में ही पढ़वाना चाहता है।
और उसका ये मानना है कि वहाँ पढ़ेगा तो ही मेरे बेटे का भविष्य सुधर सकता है। आजकल भी बहुत सारे पेरेंट्स की ये मान्यता बन गई कि भाई बस अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाया तो ही भविष्य संवर सकता है, मतलब एक भाषा के ज्ञान को ही वो सब कुछ जीवन में मान लेते हैं। पर अभी बहुत बढ़िया एक जो अभी नई शिक्षा नीति आई है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें 5वीं कक्षा तक जो मातृभाषा है उसमें पढ़ाना अभी कंपलसरी किया है। कंपलसरी तो नहीं कह सकते, पर फिर भी एक ऑप्शन रखा है कि मातृभाषा में बच्चों को पढ़ने का एक ऑप्शन होना चाहिए, जो एक बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि देखिए बचपन में ही जब बच्चा अब घर में कुछ अलग भाषा, स्कूल में कुछ अलग भाषा, वो अपना आत्मविश्वास, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है। जब वो देखता है कि यार ये मैं करूंगा तभी मैं जीवन में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलूंगा तो ही मैं सक्सेसफुल हूँ, अगर मैं नहीं बोलता हूँ तो मैं भोंदू हूँ, बुद्धू हूँ, मैं किसी रेस में आगे बढ़ ही नहीं सकता, जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता। एक भावना बचपन से ही उसके अंदर आ जाती है। तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति बच्चा जो बचपन में ही खो देता है ना, ये नहीं होगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि बचपन में जो मातृभाषा में की गई पढ़ाई होती है वो बढ़िया होती है। बाकी बाद में तो यार आप 1 या 10 भाषाएं सीखो, किसने कोई मना थोड़ी ना किया हुआ है। ये बात अभी जो सोनम वांगचुक जी है उन्होंने बहुत बढ़िया से समझाई है। उन्होंने अभी नई एजुकेशन पॉलिसी पर जो वीडियो बनाया है सोनम वांगचुक जी ने, वो आप जरूर देखिए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो 20 सबसे विकसित राष्ट्र हैं उनमें किस प्रकार से वे अपनी मातृभाषा में स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइमरी स्कूल्स में या उसके बाद भी मातृभाषा में ही पूरी पढ़ाई वहां पर होती है। और जो 20 सबसे अविकसित राष्ट्र है, गरीब राष्ट्र है, वहां पर या तो अंग्रेजी में पढ़ाई होती है या जिन देशों ने उनको गुलाम बनाया था, उन कॉलोनियल जो देश है जिन्होंने गुलाम बनाया था, उस गुलामी की भाषा को उन देशों में उस भाषा में पढ़ाई होती है, इसलिए वे सबसे ज़्यादा अविकसित और गरीब रह गए हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया निर्णय रहा है सरकार का मातृभाषा में पढ़ाने का। पर दोस्तों इस फिल्म में जो पिता का पात्र दिखाया है वो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, उसे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, वो कहीं उसकी तरह रिक्शा चालक ना बन जाए, वो जीवन में कुछ बड़ा काम करके दिखाया, कुछ उसका भविष्य अच्छा हो, उसके लिए वो अनजाने में ना चाहते हुए कुछ गलत निर्णय लेता है, कुछ गलत कार्य कर बैठता है, तो जिसकी शिक्षा उसे बाद में मिलती भी है। और जो SP कैलाश आनंद है वो एक जगह पर उसे फिल्म में कहते भी है कि भाई मैं भी एक बहुत छोटे गांव में हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, पर फिर भी जीवन में ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे आगे नहीं बढ़ते या उन्हें मौका नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो ये बात भी फिल्म में बताई गई है। और जहां तक बात है क्राइम को जस्टिफाई करने की, तो देखिए उसने मजबूरी में गलती की थी, मजबूरी में क्राइम किया था, ये फिल्म में बताया है। पर देखिए उसकी शिक्षा उसे, सजा उसे मिलती है, क्योंकि क्राइम चाहे मजबूरी में करो या गलती चाहे कैसे भी हो, उसकी शिक्षा तो मिलती है। कर्म का जो फल है वो तो अवश्य भावी है, कर्म का फल तो मिलना ही है। पर एक बार गलती होने के बाद में व्यक्ति को पश्चाताप होता है या नहीं, या उसकी गलती उसे समझ में आती है या नहीं, ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आदिल हुसैन जी के परफॉर्मेंस के बाद में एक और बात मुझे इस फिल्म की पसंद आई, इसमें जो समाज का चित्रण किया गया है, बहुत सारी बातों को उन्होंने बहुत रियलिस्टिक वे में फिल्म में दिखाया है। ज़बरदस्ती का क्लास डिवाइड दिखाने के लिए नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश उन्होंने नहीं की, ये बात मुझे इस फिल्म की पसंद आई। तो बिल्कुल मैं आप सभी को ये फिल्म रिकमेंड करूंगा, आप ZEE5 पर इस फिल्म को देख सकते हैं। मैं परीक्षा को दूंगा 9/10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, कोई गाली गलौच नहीं है, वायलेंस नहीं है। हाँ, बस शराब पीने वाले कुछ 2-3 सीन है, पर आप बिल्कुल पूरे फैमिली के साथ में इस फिल्म को देख सकते हैं। आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।